ये कहता है जेलेंस्की के ऊपर है, ये लड़ाई खत्म करना चाहे तो फट से खत्म कर दे, इमीडिएटली खत्म कर दे। अगर जेलेंस्की चाहे, और ना चाहे तो मेरी वला से लड़ता रहे। क्रीमिया का अगर जेलेंस्की को कोई ख्याल है कि क्रीमिया वापस मिलेगा तो भूल जाओ। खैर इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कल ये बोले कि नहीं नेटो में मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें, वो अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में तो इसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। ट्रंप कह रहा है कि तू नेटो में नहीं जाएगा लेकिन अमेरिका प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। आज की तारीख में यूक्रेन अगर गिरता है, ठीक है, तो जर्मनी कितनी दूर है। और बार बार थैंक यू नहीं बोला। ट्रंप बोलेगा कि ठीक है भाई अब ये इलाका मैं फिर पुतिन को देता हूं, बोलता हूं भाई इधर भी बैठ जा तू। ट्रंप और पुतिन एग्जैक्टली सेम भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए वो यूरोपियन लीडर्स डर के मारे वॉशिंगटन भागे। इन्होंने पता नहीं ट्रंप और क्या कर देगा। सीजफायर मिलेगा, शांति मिलेगी, अमेरिका की गारंटी मिलेगी, इलाका रशिया को दे दो। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत पे कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, लेकिन मैं खुद ट्रेड करूंगा और 20% बढ़ाऊंगा भी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों निचोड़ सिर्फ यह है कि जेलेंस्की का बेवकूफ बन गया, बहुत बड़े वाला, बहुत बड़े वाला। ये पिछले 3.5 साल से लड़ता चला आ रहा है, लड़ता चला आ रहा है, लड़ता चला आ रहा है। और जिसके बलबूते पे ये लड़ रहा था, जो इसकी ताकत थी, जो इसकी शक्ति थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जेब काट दी। आज मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला क्या क्या, और आज की तारीख में सारा का सारा बेताल जो है इसने जेलेंस्की की पीठ पे बैठा दिया। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बेटा ठीक है, पुतिन की पीठ पे जो बेताल था, पुतिन मेरा दोस्त बन गया है, ब्रांड न्यू फ्रेंड है, नया नया दोस्त है, चल पुतिन की पीठ से उठा के बेताल मैं तेरी पीठ पे डाल देता हूं। तो आज की तारीख में जेलेंस्की अपनी पीठ पे बेताल लिए पूरी दुनिया में फिर रहा है। अच्छा, ये जो स्टोरी है दोस्तों द हिंदू से हमने ली है। ट्रंप से जेलेंस्की कैन डिसाइड टू एंड वॉर, रूल्स आउट रिक्लेमिंग क्रीमिया। ये क्रीमिया का चक्कर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने डाला क्या। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विथ रशिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफ ही वांट्स टू, और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट। देखो साफ सीधी बात है, हाथ झाड़ना जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि मुसीबत से हाथ झाड़ लिया, इसने हाथ झाड़ लिया। अब ये क्या, कल तक जेलेंस्की दोस्त था और पुतिन दुश्मन था। पुतिन को इसने ल्यूनेटिक बोला, मैडमैन बोला, सारी गालियां दी। फिर पुतिन उतरता है एंकरेज अलास्का में, दोनों हाथ मिलाते हैं गर्मजोशी से, और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते हैं। ये देखिए सुर भाई कैसे बदला। अब ये कहता है जेलेंस्की के ऊपर है, ये लड़ाई खत्म करना चाहे तो फट से खत्म कर दे, इमीडिएटली खत्म कर दे। अगर जेलेंस्की चाहे, और ना चाहे तो मेरी वला से लड़ता रहे। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेलेंस्की को आशीर्वाद दिया था वो हटा लिया है। रिमेंबर हाउ इट स्टार्टेड, नो गेटिंग बैक ओबामा गिवन क्रीमिया 12 years ago without a shot being fired and no going into NATO by Ukraine. Some things never change. यहां पे अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में घसीटा, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट को बीच में घसीटा, ओबामा के नाम को बीच में घसीटा और बोला ओबामा गिवन क्रीमिया। अब दोस्तों इसके पहले मैं आपको पूरा ये बताऊं क्या स्टोरी है, मैं क्रीमिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये देखिए नक्शा है, ये मैप है, और दोस्तों ये है क्रीमिया, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। बस आपको बताने के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। दिस इज क्रीमिया। अब हुआ ये कि यहां पे Crimea's predominantly Russian population remained staunch supporters of Viktor Yanukovych and his pro-Russian party of regions when Yanukovych became president in 2010. अब 2010 में प्रेसिडेंट बनता है यूकानोविच, ठीक है जी, यूकानोविच बनता है प्रेसिडेंट 2010 में। He extended Russia's lease on the port at Sevastopol until 2042. The agreement allowed Russia to base as many as 25,000 troops at Sevastopol and maintain a pair of air bases in Crimea. यानी कि ये बंदा जो है विक्टर एक साइन करता है डील, ठीक है, और डील साइन करने के बाद कहता है कि 2042 तक 2042 तक रशिया 25,000 ट्रूप्स यहां पे रख सकता है और 2 एयर बेसेस अपने बना के रख सकता है।
ये डील साइन कर देता है क्योंकि प्रो रशियन है, और जो प्रो रशियन लोग हैं क्रीमिया के वो भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। फरवरी 2014 में यकुनोविच फ्लड कीव आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट्स। यह कीव से भाग जाता है क्योंकि लोगों में एक विद्रोह हो जाता है कि तुम ज्यादा प्रो रशियन हो, लोगों में विद्रोह हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद ही रूस वही करता है जो रूस करता चला आया है। अगर दोस्तों आप 1978-79 देखें अफगानिस्तान, तो दो पार्टीज थी, एक खल्क पार्टी और एक परचम पार्टी, राइट? और इन्हीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने बंदे को बचाने के लिए 1979 में जो सोवियत यूनियन की फौजें थीं वो घुस जाती हैं अफगानिस्तान के अंदर आमू दरिया पार करके। यही स्टोरी रिपीट अब यूएसएसआर नहीं है, अब सिर्फ रशिया है। 15 टुकड़े हो चुके हैं, जिसमें से एक आजाद टुकड़ा यूक्रेन है और दूसरा आजाद टुकड़ा रशिया का है, और दोनों के दोनों निकले यूएसएसआर से हैं। लेकिन फरवरी 2014 में Yakunovich fled Kiev after months of popular protests, and within days, unidentified masked gunmen, later identified as Russian troops, seized the Crimean parliament building and other key sites, effectively internationalizing the crisis in Ukraine. Pro-Russian legislators convened a closed session of the parliament to elect Sergei Eskovanov, the leader of the Russian Unity Party, as prime minister. अच्छा जी, ये पार्टी ऑफ रीजन्स का था, ये रशियन यूनिटी, देखिए ये साहब ये पार्टी ऑफ रीजन्स है, ये एक अलग पार्टी है, और ये रशियन यूनिटी पार्टी है, ये अलग है, लेकिन दोनों के दोनों प्रो रशियन है। एक पार्टी के बंदे को हटा के लोगों ने हटा दिया, वो भाग गया, दूसरे बंदे को बना दिया इसने हेड ऑफ स्टेट। तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, ये 24 फरवरी 2022 से शुरू नहीं हुई, इसका एक अतीत है, इसका एक पास्ट है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये क्रीमिया है। अब दोस्तों वापस आते हैं ट्रंप के ट्रूथ सोशल के ट्वीट पर, राइट? यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि क्रीमिया का अगर जेलेंस्की को कोई ख्याल है कि क्रीमिया वापस मिलेगा तो भूल जाओ, क्रीमिया तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला, ये चैप्टर बंद हो चुका है। बराक ओबामा ने विदाउट फायरिंग अ शॉट क्रीमिया दे दिया रशिया को, तो दे दिया, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझसे भाई बात मत करो, पहली चीज। दूसरी चीज और सबसे बड़ी चीज, एंड नो गोइंग इनटू नेटो बाय यूक्रेन। जो पूरी लड़ाई का जो सोर्स था, जो कि रूस कह रहा था सोर्स है, रूस ये कह रहा था क्योंकि यूक्रेन जो है, ये देखिए साहब ये कीव यहां पे है, क्योंकि यूक्रेन नेटो के अंदर जाना चाहता है, नेटो का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए हमने हमला करा है एज पर रशिया। तो कह रहा है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे नेटो में, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो रशिया की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है कि अब ये जो इलाका है यूक्रेन का, ये जो देश है यूक्रेन का, ये भाई नेटो में नहीं जाएगा। ट्रंप ने इसको ब्लॉक कर दिया, ट्रंप ने खुलेआम बोल दिया। खैर इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कल ये बोले कि नहीं नेटो में मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें, वो अलग चीज है, लेकिन आज की तारीख में तो इसने सारे दरवाजे बंद कर दिया, क्रीमिया का दरवाजा बंद कर दिया और नेटो का दरवाजा भी बंद कर दिया। यहां पे दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है, ये एपी से ली है। पुतिन अग्रीज दैट यूएस यूरोप कुड ऑफर नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन, ट्रंप ऑनवॉय सेज। नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटीज, इसका क्या मतलब है या तो भगवान जानता है या आने वाला कल बताएगा। Trump envoy Steve Witkoff, who took part in the talks Friday at a military base in Alaska, said it was the first time we had ever heard the Russians agree to that and called it game-changing. We were able to win the following concessions that the United States could offer: Article 5-like protection, which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in NATO, Witkoff told CNN's State of the Union. अब दोस्तों ये जो पूरा डायलॉग बाजी है कौन कर रहा है? स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ कौन है? ये बंदा है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भेजा था कि जाओ तुम रूस जाओ, तुम यूक्रेन जाओ और तुम सुलह करवाओ, तुम इनका सीज फायर करवाओ, पीस करवाओ, ठीक है। स्टीव विटकॉफ इज ट्रंप्स राइट हैंड मैन फॉर द रशिया यूक्रेन वॉर। अब आर्टिकल 5 क्या है ये हम कई बार चाणक्य डायलॉग्स में समझा चुके हैं। आर्टिकल 5 नेटो का वो आर्टिकल है, नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए आप उसको, उसका वो आर्टिकल है जो कहता है कि भैया हम करीब 32 देश हैं जो नेटो के मेंबर हैं, अगर एक देश पर भी हमला होता है, किसी भी एक देश पे, 32 में से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि 32 के 32 देशों पे हमला हुआ है और आर्टिकल 5 के तहत हम 32 के 32 मिलके जिसने हमारे एक भाई पे हमला करा है हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। दिस इज आर्टिकल 5। अब इसका यह कहना है कि रशिया मान गया है कि हम यह कर सकते हैं, अगर रूस अटैक करना चाहे तो
हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे एज पर आर्टिकल 5 लाइक कंडीशंस, यानी कि नेटो में नहीं जाएगा वो। अब दोस्तों ये बड़ी धुंधली सी चीज है, नेटो में नहीं जाएगा लेकिन आर्टिकल 5, अगर रूस हमला करता है तो रूस के ऊपर कौन हमला करेगा? क्योंकि आपने बोला है आर्टिकल 5 लाइक प्रोटेक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स कैसे ऑफर करेगा भाई? आप मैप तो देखो, यूएस कहां पे है, रशिया कहां पे है, यूक्रेन कहां पे है, यूएस कैसे करेगा? क्या यूएस अपने ट्रूप्स डालेगा? आप सोचिए, नेटो में नहीं जा सकता, साफ मना कर चुका है। ट्रंप कह रहा है कि तू नेटो में नहीं जाएगा लेकिन अमेरिका प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो बहुत पहले 2-3 महीने पहले हमने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं, डिटेल में आपको विथ मैप समझा चुके हैं। यानी कि अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये वही चीज है जो ट्रंप और पुतिन पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन की माइनिंग होगी। जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो नीचे पड़ा हुआ है, कॉपर वॉपर पता नहीं जो भी इनका पड़ा हुआ है, वो सब का सब निकाला जाएगा। 50% अमेरिका के हाथ चला जाएगा। यह डील यूक्रेन साइन कर चुका है। और ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने यह बोला है कि मैं वहां पे अमेरिकन डाल दूंगा। अगर मैंने वहां पे अमेरिकन डाल दिए तो रशिया अटैक थोड़ा ना करेगा, यह अपने आप में गारंटी है। तो यह लिखा है साहब आर्टिकल 5 लाइक प्रोटेक्शन, लेकिन नेटो में नहीं जा सकते। और यह करेगा कौन? नेटो नहीं करेगा, यह अमेरिका करेगा। यह अमेरिका करेगा। यह दूसरा चूरन है जो इन्होंने जेलेंस्की को खिला दिया है और जेलेंस्की खुश हो गया है। यहां पे जेलेंस्की ट्वीट करता है, आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन वॉशिंगटन। Tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to POTUS. Blah 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 blah. इसने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी है। ये कहता है, of course, Crimea should not have been given up then, just as Ukrainians did not give up Kiev, Odessa और Kharkiv after 2022. ये बेसिकली कह रहा है कि पुतिन हमें धोखा दे सकता है, तो आओ। ये बेसिकली पूरे अपने दोस्तों को लेकर जा रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन के हैं, उसमें कई नेटो के मेंबर्स हैं, सबको लेकर जा रहा है। द यूरोपियन डेलीगेशन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी जाएगा इसके साथ। ये पूरी बारात ले जा रहा है भाई, ये पूरी बारात ले जा रहा है। इसके बाराती कौन कौन है? इमैनुअल मैक्रोन एक बाराती है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, Finnish President Alexander Stubb and NATO Secretary General Mark Rutte will join Zelensky for the visit. ये 5-7 लोगों को अपनी बारात में लेकर जा रहा है ट्रंप के। ये क्यों ले जा रहा है व्हाइट हाउस? ये इसलिए ले जा रहा है क्योंकि इसको पता है। और ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको भी पता है, पिछली बार ये व्हाइट हाउस गया था, ट्रंप ने इसको रगड़ दिया था बुरी तरीके से। ट्रंप ने इसकी ऐसी बेइज्जती करी दोस्तों, ऐसी बेइज्जती करी जेलेंस्की की, जेलेंस्की का मुंह इतना सा रह गया। और आज की तारीख में जब इनका कोई प्लान थोड़ा ना था जाने का व्हाइट हाउस, दे हैड नो प्लान्स। इट इज जस्ट दैट जब इन्होंने ये देखा कि साहब पुतिन और ट्रंप की गर्मजोशी, पुतिन कह रहा है हमारे तो हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, ट्रंप कहता है कि थैंक यू फॉर योर लीडरशिप, ये सारे के सारी वहां पे डायलॉगबाजी चल रही है। इनको तो ऐसा लगा था कि ट्रंप और पुतिन आएंगे और वहां पे तू मैं होगी, वहां पे छीछा होगी, वहां पे तो भाईचारे की बात हो रही है, एंकरेज अलास्का में वहां पे तो दोस्तियों की बात हो रही है। तो इन लोगों को लगा डर, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के हेड्स हैं, इनको लगा डर। इनको लगा कि यार अगर इसने दे भी दिया पूरा इलाका, इसने हर चीज पुतिन की मांग ली, राइट, ये तो दूर बैठा है हजारों किलोमीटर। अमेरिका जो है ये तो बहुत दूर है, अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? हमें पड़ता है। आज की तारीख में यूक्रेन अगर गिरता है, ठीक है, तो जर्मनी कितनी दूर है भाई? यूक्रेन इज इन यूरोप ओनली। और पूरा यूरोप जो है दोस्तों बिलांद भर का है, इतना सा है यूरोप। रशिया को कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा रशिया को? तो ये सारे के सारे डर के मारे इकट्ठा हुए कि भाई हम जेलेंस्की के साथ हैं, हम व्हाइट हाउस में बैठेंगे, जेलेंस्की बैठेगा, हम उसके आसपास बैठेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारे घर का बच्चा है। और जब ट्रंप अगर कोई अटैक करेगा तो हम जेलेंस्की को बचाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे ट्रंप भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, हल्का हाथ रखो, इसके साथ बुरा हुआ है। ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ये इसको सपोर्ट देने के लिए व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। और ये आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन वॉशिंगटन, ऐसा जेलेंस्की का ट्वीट आया है। और यहां पे दोस्तों जाते जाते व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक चापलूसी कर दी। उसको पता है कि ट्रंप को लल्लो चप्पो अच्छी लगती है। ये देखिए साहब, ये कहता है कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल डिफेंड यूक्रेन, इफेक्टिवली गारंटी सिक्योरिटी एंड दैट आवर पीपल विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट ट्रंप। ये ट्रंप, क्योंकि पिछली बार जब ट्रंप ने इसकी चाबी लगाई थी, ट्रंप ने बोला था तू तो थैंक यू नहीं बोलता मुझे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था यू डोंट से थैंक यू टू मी, यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल, तुमने थैंक यू ही नहीं बोला।
ये ट्रंप ने बोला है इसको, तो यहां पे लिखता है कि विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट ट्रंप, एवरीवन इन अमेरिका एंड एवरी पार्टनर एंड एलाई फॉर देयर सपोर्ट एंड इनवैल्यूएबल असिस्टेंस। अब इस हालत में इस आदमी को ले आए हैं कि इसको मीटिंग से पहले थैंक यू बोलता है, ये मीटिंग के दौरान थैंक यू बोलता है, और आप 100% लिख लेना जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद भी थैंक यू बोलेगा ट्रंप को। इसको पता है अगर इसने थैंक यू नहीं बोला और बार बार थैंक यू नहीं बोला, ट्रंप बोलेगा कि ठीक है भाई अब ये इलाका मैं फिर पुतिन को देता हूं, बोलता हूं भाई इधर भी बैठ जा तू। ये हो सकता है, ये शुरू में थैंक यू, मीटिंग शुरू नहीं हुई, मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई, ये आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन वॉशिंगटन, ये वॉशिंगटन पहुंचा है और इसने शुरुआती थैंक यू से करी है कि सर थैंक यू। किस चीज का थैंक यू? अभी कुछ हुआ नहीं है, थैंक यू, राइट? इसने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया ट्रंप को, और सिर्फ ट्रंप को नहीं, कहता है कि सारे के सारे जितने भी अमेरिकन लोग हैं वो अमेरिका में कहीं भी रहें सबको थैंक यू, ये कह रहा है ज़ेलेंस्की। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, यूक्रेन टू लूज डॉनबास। पूछा गया, एक सवाल है कि क्या यूक्रेन डॉनबास को खो देगा? ट्रंप to reportedly host Putin Zelensky trilateral before August 22nd. Russia firm on core demands. Donald Trump is reportedly planning a trilateral meeting with Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky in Washington before April 22nd. This comes amid claims Trump suggested Ukraine cede control of the Donbas region for a ceasefire, aligning with Putin's demands. While Zelensky rejects territorial concessions, he's open to summit discussions seeking security guarantees and an end to the conflict. डॉनबास का पूरा पूरा इलाका, यानी कि शामिल वो 20% जो ऑलरेडी पुतिन घेर चुका है, पुतिन ये चाहता है कि तुम साइन करके बोलो कि हमने स्वेच्छा से रशिया को दिया, डॉनबास भी दिया। और डॉनबास एक रीजन है जिसमें इट्स अ मिनरल रिच रीजन एंड ही वांट्स इट, वो चाहता है कि रशिया का हिस्सा बन जाए, यही ट्रंप उसको कह रहा है। अब दोस्तों इस पूरे जियोपॉलिटिकली इसको देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, हम इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे हम इंडिया के ऊपर। इंडिया बड़ा सपोर्ट करता है रशिया को यार, इंडिया तो तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है, चाइना को भी नहीं छोड़ेंगे हम, चाइना भी बड़ा तेल खरीदता है, चाइना बड़ा सपोर्ट करता है रशिया को। और भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? दो मोटी बातें हैं ट्रंप की, दो मोटी बातें। पहली बात, डॉनबास रीजन ये कह रहा है दे दे। दूसरी चीज नेटो, नेटो में नहीं जाएगा, कह रहा बिल्कुल नहीं जाएगा। और चाहिए क्या उसको यार? 20% यूक्रेन का आपने बोल दिया ले लो, आपने बोला तू नेटो पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, नेटो पर भी नहीं जाएगा, कहानी खत्म हो गई। यही तो चाहिए। यानी कि आज की तारीख में ट्रंप और पुतिन एग्जैक्टली सेम भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए वो यूरोपियन लीडर्स डर के मारे वॉशिंगटन भागे। इन्होंने पता नहीं ट्रंप और क्या कर देगा, पता नहीं और क्या कर देगा, बोला पूरा यूक्रेन ही ले जाओ, राइट? इसलिए डर के मारे वो लोग भाग रहे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बैठे हैं। तो डॉनबास के लिए उसने ट्रंप टू रिपोर्टेडली होस्ट पुतिन ज़ेलेंस्की ट्राइलैटरल, और डोनाल्ड ट्रंप इज रिपोर्टेडली प्लानिंग अ ट्राइलैटरल मीटिंग। दिस कम्स अमिड क्लेम्स ट्रंप सजेस्टेड यूक्रेन सीड कंट्रोल ऑफ द डॉनबास रीजन फॉर अ सीजफायर। सीजफायर मिलेगा, शांति मिलेगी, अमेरिका की गारंटी मिलेगी, इलाका रशिया को दे दो। मैंने क्या आपको बहुत पहले बोला था दोस्तों, 3-4 दिन पहले का मेरा वीडियो याद है आपको? ये तो कल की बात है, 3-4 दिन पहले का वीडियो याद है? बकरा जब कटेगा तब बटेगा। मैंने आपको बोला था ना कि ये इंडिया तेल खरीद रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, इंडिया तेल खरीदे, S-400 खरीदे, S-500 खरीदे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैटर कुछ और है। इसका मैटर वही है जो मैंने बोला था, बकरा जब कटेगा तो बटेगा। यही बात बोल रहा है कि तुम एक काम करो, तुम डॉनबास रीजन तुम रशिया को दे दो, और बाकी अमेरिकन गारंटीज क्या है लाओ। अमेरिका तो कह रहा है ना, ट्रंप कह रहा है कि हमने तुम्हारी लड़ाई के लिए तुम्हें इतने अरब डॉलर दिए, लाओ पैसे वापस। ये कह रहा मैं कहां से लाऊं, वो तो मैंने खर्च कर दिए। कह रहा अच्छा तुम पैसे नहीं ला सकते तो मिनरल लाओ, खनिज पदार्थ लाओ, मिनरल्स जो तुम्हारे जमीन के नीचे सब कुछ लाओ, 50% अमेरिका को दे दो। यही तो डील हुई थी। According to New York Times, Trump proposed a plan to European leaders after a summit with Putin in Alaska, suggesting Ukraine would surrender the remainder of Donbas, including areas not yet seized by Russian forces, in return for a ceasefire and security guarantees. The newspaper cited senior European officials who said Trump appeared to align with Putin's long-standing demand that Kyiv leave Donbas entirely. Agence France Press, citing a source familiar with the talks, reported that Putin de facto demands that Ukraine leave Donbas and that Trump is inclined to support it. The source added that if Russia's demands were met, Moscow would freeze its offensive in the Zaporizhia and Kherson regions.
though this would depend on Putin's word of honor, the Financial Times reported that Putin told Trump he could halt fighting along the front line if his core demands were met, with Trump relaying the message to European leaders on Saturday. Simply बात मोटा मोटी मैं आपको समझाता हूं, इन सब में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Trump has aligned with Putin. कहानी खत्म हो गई. आज की तारीख में जो पुतिन कह रहा है वही एग्जैक्टली सेम चीज ट्रंप कह रहा है. दोस्तों, with all due respect to the President of the United States, the man is a bit of a gas bag. Okay? He's a bit of a gas bag. वो क्या है कि बड़ी बड़ी मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा. पुतिन आया, लेट गया, ये लेट गया. और आज की तारीख में वही चीजें कह रहा है ये. अब ये देखिए, अलग अलग सोर्सेस हैं, ये अलग अलग सोर्सेस हैं. न्यूयॉर्क टाइम भी वही बात कह रहा है और एजेंस फ्रांस AFP भी वही बात कह रहा है. बोथ आर सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि इसको, ट्रंप को पुतिन ले गया अपने साथ. दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, बहुत हंसी वाली चीज है. ये रशिया के चलते भारत के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, एंड रशिया एंड इंडिया कैन टेक दैट डेड इकोनॉमीज डाउन. चाइना को भी नहीं छोड़ेंगे, चाइना के भी गिरेबान पे हम हाथ डाल देंगे. ये सारा के सारे डायलॉग मारे ट्रंप ने. ट्रंप के सामने स्पीच देते हुए पुतिन ने ट्रंप की खोल दी पोल. राइट? बगल में ट्रंप खड़ा है, राइट, और इधर खड़ा है पुतिन. पुतिन ने क्या बोला? पुतिन कहता है, व्लादिमीर पुतिन रिवील्स यूएस रशिया ट्रेड ग्रू बाय 20% आफ्टर ट्रंप केम टू पावर अगेन, कॉल्स फॉर वाइडर कोऑपरेशन. यानी कि ट्रंप जो भारत को कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे क्योंकि तुम्हारी ट्रेड बहुत है रशिया के साथ, पुतिन ट्रंप के सामने खड़े होकर यह कहता है कि भाई, जब से तू बना राष्ट्रपति हमारी तो ट्रेड 20% बढ़ गई है. यह देखो साहब, Russian President Vladimir Putin on Saturday said Moscow and Washington have several areas of possible cooperation, including trade, technology, and space, after meeting US President Donald Trump in Alaska. Russian President Vladimir Putin says when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It is still very symbolic. Still, we have seen growth of 20%. समझ गए? यानी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, भारत रूस से हथियार भी ना खरीदे, भारत रूस से अपना मुंह मोड़ ले. डन. चाइना हथियार ना खरीदे, चाइना तेल ना खरीदे, चाइना मुंह मोड़ ले. लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप विराजमान हुआ है, 20 जनवरी 2025 कुर्सी पर विराजमान हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और यूएस की ट्रेड 20% बढ़ गई है. और पुतिन ट्रंप के सामने कहता है तो कुछ भी नहीं है, हमें भाई अभी टेक्नोलॉजी, ट्रेड, स्पेस, इन सब में कोऑपरेट करना है, ट्रेड तो हमें बहुत आगे लेके जानी है. दोस्तों, दोगलापन देख लिया आपने डोनाल्ड ट्रंप का. यही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत पे कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, लेकिन मैं खुद ट्रेड करूंगा और 20% बढ़ाऊंगा भी. इसके सामने बोल दिया दोस्तों. और ट्रंप ने क्या जवाब दिया? चुप, सब ठीक है, कोई ज्यादा कुछ मत बोलना, मामला बिगड़ जाएगा. तो यहां पे ट्रंप पूरी तरीके से पुतिन के साथ अलाइन कर चुका है. दोस्तों, ये था आज का वीडियो. पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.